जय श्री कृष्णा। देखिए, प्रभु की भक्ति के मार्ग में अनेक साधन हैं, जिनमें से एक साधन है सहनशीलता। अगर हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है, साधना करनी है, तपस्या करनी है, तो सहनशीलता की भी आवश्यकता है। क्या है सहनशीलता? सहनशीलता एक प्रकार का तप है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक बार स्वामी दयानंद जी अपने घर में बैठे हुए थे और उनके घर के बाहर एक व्यक्ति आया और कई घंटों के हिसाब से निरंतर गालियां देने लगा। उस व्यक्ति की नित्य क्रिया यही रहती, वह नित्य रोज वहां आता और एक 2 घंटा लगातार निरंतर गालियां देता रहता। कई बार स्वामी जी के शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी, हम जाते हैं, इस व्यक्ति को सुधार कर आते हैं, हम देखते हैं कि यह किस प्रकार गालियां दे रहा है, हम इसे सीधा करते हैं। परंतु दयानंद जी सदैव यही कहते, रहने दो, समय पर यह स्वयं ही सुधर जाएगा। एक बार एक सज्जन स्वामी दयानंद जी के लिए फलों से भरा हुआ टोकरा लेकर आया। स्वामी जी ने एक कपड़ा मंगवाया और उसमें उस टोकरे में से सबसे अच्छे फल छांटकर उस कपड़े में बांधे और अपने शिष्य से कहा कि यह फल ले जाकर उस बाहर खड़े व्यक्ति को दो जो निरंतर गालियां दे रहा है। शिष्य ने प्रश्न किया, स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं? वह तो लगातार आपको गालियां देता रहता है और आप उसे फल देने को कह रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, हाँ, यह फल उसी के लिए है। शिष्य वह सारे फल लेकर उस व्यक्ति के पास गया। वह व्यक्ति बोला कि यह फल मेरे लिए नहीं हो सकते, मैं तो निरंतर स्वामी जी को गालियां देता हूं, तो यह फल मेरे लिए नहीं होंगे। शिष्य ने कहा, नहीं, स्वामी जी ने यह फल आप ही के लिए भिजवाए हैं और स्वामी जी ने कहा है कि वह बाहर खड़ा व्यक्ति निरंतर अमृत वर्षा करता है और उसकी पर्याप्त शक्ति भी क्षीण हो जाती होगी। इन फलों के रस से उसे शक्ति प्रदान होगी, इसलिए यह फल ले जाकर उसी व्यक्ति को दे दो। वह व्यक्ति समझ गया, दौड़ता भागता हुआ स्वामी जी के पास गया, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको नहीं समझ पाया। और उसी दिन से वह स्वामी जी का शिष्य बन गया। देखा जाए तो वह व्यक्ति स्वामी जी की सहनशीलता से ही सुधर पाया। स्वामी जी ने एक बार भी उस व्यक्ति को कोई अपशब्द नहीं कहा, उसे कुछ भी नहीं कहा, और वह व्यक्ति स्वामी जी के स्वभाव से उनकी सहनशीलता को देखकर स्वयं ही बदल गया। इसलिए सहनशीलता का मार्ग चुनना एक बहुत अच्छा मार्ग चुनने के समान है, परंतु यह मार्ग अत्यंत कठिन है, इस पर हर कोई नहीं चल सकता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो सर्वप्रथम हमें सहनशील होना भी सीखना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।